संवाददाताओं के माध्यम से महाकुंभ का वह दिव्य भव्य समायोजन, और इस समायोजन में संतों का दिव्य दर्शन और भक्तों की भावनाओं को आप किस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, सुंदरतम सरकार की सुंदरतम व्यवस्था को आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी महिमा है तीर्थराज प्रयाग की। शास्त्रों में बहुत सारे तीर्थों का वर्णन है, लेकिन उन सभी तीर्थों के राजा स्वयं प्रयागराज हैं, और उस प्रयागराज में जो दिव्य भव्य और महाकुंभ है जिसकी कोई अनंत सीमा, कोई सीमा नहीं है। पूरी पृथ्वी में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कुंभ का समायोजन होता है, और उसमें स्वयं नासिक है और उज्जैन है जिसको अवंतिका कहते हैं, हरिद्वार है और प्रयागराज है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है, क्योंकि वहाँ पर दिव्य संगम है, और उस संगम में त्रिवेणी का जो स्नान है वह अपने आप में अभूतपूर्व है, इसलिए यहाँ पर इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग स्वयं भगवान प्रभु श्री राम भी इस स्थान पर पहुँचे, और मनकामेश्वर महादेव का दर्शन भगवान श्री राम ने किया। बलदाऊ भैया भी यहाँ पर बैठ करके या बटवृक्ष के नीचे बैठ करके और सूत जी के मुखारविंद से शौनक आदि ऋषियों के साथ में भगवान की दिव्य कथा सुनी, और उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। तो तीर्थराज की महिमा अनंत है। स्वयं हनुमान जी महाराज यहाँ मूर्त रूप में विराजमान हैं, और भगवती गंगा समस्त पितरों का उद्धार करने के लिए और यहाँ पर अविरल प्रवाहित होती रहती हैं, और समस्त दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करती रहती है। यह प्रयागराज की महिमा है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी किया है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। आज पूर्णिमा तिथि है। आज के दिन भगवान चंद्रदेव का पूजन किया जाता है, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत त एकदात मुनियः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीन पप्रच्छ इदमादरात। यहाँ पर बैठ करके सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठा करके शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि कलयुग के में प्रत्येक प्राणी के जीवन के कल्याण का सबसे छोटा उपाय क्या है। और वहाँ पर बैठ करके भगवान सूत जी ने वह दिव्य जो अचूक उपाय हैं वह बतलाया कि कलयुग में प्राणी मात्र का जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया कि प्राणी में कलयुग में पृथ्वी में प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है। वहाँ पर भी भगवान श्री हरि नारायण ने नारद जी को यही उपाय बतलाया कि किसी भी प्रकार से एन केन विधि किसी भी प्रकार से तीर्थ यात्रा करना बिन जन बिन नर बिन ही प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। प्रयागराज में भगवान श्री राम स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के मुखारविंद से कहलाते हैं, का संदेश देते हैं कि जिनका स्नान करने जेहि मज्जनते बिना ही प्रयासा, बिना किसी प्रयास के मात्र स्नान करने मात्र से ही जेहि मज्जनते बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। प्राणी मेरे समीप यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। ते जय मज्जनते बिना ही प्रयासा, बिना किसी प्रयास के
अभी तो चूँकि कुंभ का समय है, थोड़ा देखिए तीर्थ यात्रा में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक आना पड़ेगा और धीरे गति से आपको चलना है। आपके शरीर के द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। अपना भी ध्यान रखना है और दूसरे तीर्थयात्रियों का भी आपको ध्यान रखना है और दूसरों को प्रेरित भी करना है। अभी कुंभ समाप्त नहीं हुआ है, अभी आज माघ पूर्णिमा है, इसके बाद भी और पंचमी या सप्तमी से लगभग 15 तारीख से और जो यहाँ पर लगे हुए शिविर हैं, संतों के शिविर हैं, वह वहाँ से चलने शुरू हो जाते हैं, प्रस्थान शुरू हो जाता है उनका। और काशी मुक्ति हेतु उपदेशो महामंत्र जहि जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। भगवान शंकर का पूजन करने के लिए, भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए काशी या अन्य ज्योतिर्लिंगों में, जो हमारे शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम चा, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, घृष्णेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का कुंभ पर्व के उपरांत सभी संत महामंडलेश्वर आचार्य महंत ये सब और जाकर के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, जो उनके अखाड़े के नज़दीक ज्योतिर्लिंग हैं। कुछ लोग काशी चले जाते हैं, कुछ सोमनाथ जी का दर्शन करते हैं, कुछ लोग बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं, कुछ बाबा धाम बैजनाथ जी का दर्शन करते हैं और कुछ भिन्न भिन्न बाबा भीमाशंकर का दर्शन करते हैं। वहाँ जाकर के दर्शन करके फिर होलिका दहन के उपरांत अपने आश्रम में जाते हैं। प्रयागराज की दिव्य महिमा। आप यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।